प्रसरदति रुचि कृष्ण संकीर्तने। ये रुचि क्यों नहीं होती है? रुचि नाम तो करते हैं, ब्रज में हम लोग आए हैं, सब आए हैं, जो गृहस्थ में है, जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है, जो भी भजन करने के लिए आग्रह करते हैं, तो कलियुग में तो केवल नाम ही साधना है। कलियुग उत्तरोत्तर वृद्धि है, लेकिन हमारे नाम में रुचि होती नहीं। ये बहुत नाम तो कर लेते हैं, एक नियम का बंधन, नियम कर लेते हैं, नियम हो जाता है, तो जैसे हमको छुट्टी मिल गया है, अब जैसे एक शांति झंझाट जैसे हो गया, आज दिन का जो नियम शंका है पूर्ण कर लिया, हमारा छुट्टी हो गया, बोझा है। अब जिस दिन मान लो कोई कारणवश शंका पूर्ण होता नहीं, उस दिन माने गुस्सा भी आता है नाम के ऊपर, चला कब से खींच रहे हैं, ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है, क्या आज शंका पूर्ण होगा नहीं? आज तो मैं कहता हूँ अपनी बात, गुस्सा आता है जो आज समय, अभी तो देखो रात हो रहा है, अभी शंका पूर्ण करना है हमको, फिर नाम क्या नाम करते हैं, क्या करते हैं, उसके तरफ भी ध्यान नहीं हो रहा। ऐसे होता है भजन। लेकिन ऐसे नहीं, नाम के प्रति आदर बुद्धि लेकर के नाम करना अवश्य जरूरी है। शंका जो है, ये हम कितने भजन करते हैं, भजन में हम आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, इस विषय हम कैसे जानेंगे? तो इसलिए ऐसे एक गुरुदेव ने, हमारे परंपरा ने माला दे दिए हैं। माला रहने से क्या होता है? माला रहने से ऑटोमेटिक नाम चलता है, शंखा चलता है। माला नहीं रहने से चलेगा नहीं, बंद, मुंह बंद। आपका माला हाथ में माला रहेगा ना, तो देखना कुछ अच्छा लगे ना लगे, वो माला चलता रहेगा। ये माला का ना, माला रहने से वो चलेगा ही, कैसे भी हो, रुचि हो चाहे ना हो। रुचि हो चाहे ना हो, माला रहने से नाम चलेगा, ऑटोमेटिक चलता रहता है ना। तो ये एक प्रक्रिया, भजन संख्या बढ़ाने के लिए, नाम संख्या बढ़ाने के लिए, अखंड नाम रटने का आदत करने के लिए हमको ये माला झोली दे दिएगा। इसका मतलब ये नहीं जो माला झोली नहीं रहने से भजन होगा नहीं, भजन होता नहीं है। हम लोग सोचते हैं माला झोली नहीं है तो बस हमारा भजन तो होना संभव नहीं है। सारा दिन काम में व्यस्त रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं तो भजन कब करेंगे? भजन माने हम क्या समझते हैं? माला झोली लेके बैठना चाहिए। माला झोली लेकर बैठने से ही वो ठीक ठीक भजन होता है। चाहे माला झोली लेकर के तुम बैठे रहो आसन में, मन तुम्हारा दिल्ली बम्बई कहीं भी घूमता रहे, कुछ भी करता रहे, घंटा 2 घंटा कुछ समय तक तुमने आसन में बैठ करके माला झोली के माध्यम से तुमने भजन किया, हम समझते यही भजन है। वास्तव में ऐसा नहीं है। कब समय मिलेगा माला झोली लेकर के हम भजन करने के लिए बैठेंगे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। काम तो करना ही पड़ेगा। संसारी लोगों के लिए काम करना जरूरी है। संसार निर्वाह के लिए उसको काम करना पड़ता है। स्त्री पुत्र परिवार लेकर के संसार में है, संसार जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उसके लिए काम तो जरूरी है। उसके लिए पैसा चाहिए तो उसको धन उपार्जन के लिए चेष्टा करना पड़ता है। भाव तो है जो 12-14 घंटा काम करना पड़ता है। कभी तो बिजनेस है, कभी दुकानदारी है, कभी कुछ है, कोई काम है। तो भजन काम कब करेंगे हम? क्या हमारा भजन होगा नहीं? तो हम लोगों का ये एक धारणा, जो माला लेके बैठेंगे तभी जा करके भजन होता है। जो घर में जाएंगे, हाथ मुंह धो करके रात को बैठेंगे, माला लेकर के
तो यही प्रकृष्ट भजन है। वास्तव में ये भूल है, ये धारणा भूल है। नाम स्वयं संपूर्ण, भगवान के रसघन विग्रह, शब्द रूप में भगवान, साक्षात भगवान निहित है नाम में। नाम एक शब्द नहीं, साक्षात भगवान के मूर्त विग्रह है। कैसे भी नाम उच्चारण करो, नाम तुमको पूर्ण फल प्रदान करेगा। इसमें माला रहे चाहे ना रहे। माला तो एक नियम का बंधन है, ये तो करना चाहिए। जैसे प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान कर करके जितना जल्दी आसन में बैठने का प्रयत्न करते हैं उतना अच्छा है। जितना जल्दी से जल्दी उठ करके माला लेकर बैठ करके शंखापूर्वक नाम करने का चेष्टा करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो माला हो गया बस हमारा भजन भी समाप्त हो, सारा दिन अब हमारा भजन होना संभव नहीं है, क्योंकि माला लेने का हमारा समय नहीं है, हम काम में व्यस्त रहते हैं। ऐसे नहीं है। हमारे महाप्रभु कहते हैं, उठिते बसिते खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे, यह है चतुराई। ये चतुराई के द्वारा ही तुमको संसार सागर पार करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं मुख तुम्हारा बंद नहीं होना चाहिए पलक के लिए। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे, तुम्हारा अर्थ भी होगा, परमार्थ भी होगा। अर्थ भी होगा, परमार्थ भी होगा। चलते चलते, उठते उठते, खाते बैठते सोते, हर स्थिति में मुंह में अखंड नाम रटने का चेष्टा वर्तमान समय सबसे सरलतम पंथा है। भगवत उपासना करने का सबसे सरलतम सहजतम पंथा। समय का इंतजार करोगे तो बहुत भारी भूल हो जाएगा, तुम परे रहोगे। समय हाथ में आने वाला है नहीं। समय किसी से मित्रता नहीं करता है। हर पल हर क्षण हमारे सामने समय है। एक एक पल एक एक क्षण वृथा नहीं जाना चाहिए। काम तो करना ही पड़ेगा। हम आश्रमिक जीवन में रहते हैं, क्या हमको काम नहीं करना पड़ता है? जो जंगल में जाके एकांत में बैठे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन आश्रमिक जीवन में रहते हैं हमको सेवा करना पड़ता है। साधु संत सेवा, गुरु सेवा, आश्रम का नाना प्रकार सेवा रहती है। सेवा करना जरूरी है। गृहस्थ में रहते हो तो गृहस्थ धर्म पालन करना, कुटुंब परिवार पालन करना, उनके लिए समस्त कर्म करना पड़ता है। कर्मों से मुक्ति थोड़ी है। तो ना एक एक पल एक एक क्षण काम करते रहो, लेकिन ख्याल रखना एक पल एक क्षण जैसे मुख बंद ना हो। नाम चलता रहे, काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे, तो अर्थ भी होगा, परमार्थ भी होगा। दोनों एक साथ जुगपथ हो जाएगा। अर्थ के लिए काम, परमार्थ के लिए नाम, दोनों ही जरूरी है। तो ये चालाकी के द्वारा तुमको काम करना पड़ता है। और क्या करना पड़ेगा? नहीं, मन को देखना चाहिए। मन हर स्थिति में भगवत चरण में मन को संलग्न रखने का चेष्टा करना चाहिए। जो प्रभु जो कर रहे हैं तुम्हारे कर्मों, हमारे कर्मों नहीं, तुम हमको संसार में भेजे हो, तुम्हारे कर्म कर रहे हैं। तुम हमको कर्म प्रेरणा दे करके कर्म चक्र में हमको डाल दिए हो। संसार चक्र में कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु तुम हमको धारण करो, हमको देखो। पलक के लिए तुम्हारा चरण सानिध्य से हमारा मन पलक के लिए हट न जाए, कहीं संसार विषय में आसक्त ना हो जाए। ऐसे हर समय चलते फिरते उठते बैठते काम करते रहो, नाम करते रहो और प्रभु के चिंतन करते रहो। कर से कर्म करो, इंद्रियों के द्वारा कर्म करो, मुख में नाम करो और मन में चिंतन करो। तुम्हारा सब काम हो जाएगा, भजन हो जाएगा, है ना। इस तरह से अखंड अगर तुम नाम करते रहोगे तो हमारे महाप्रभु कहते हैं,
उठिते बसिते खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व, देश काल नियम नहीं है, शुद्धा शुद्धि विचार नहीं है, सरल रास्ता है। हाँ, सबसे सरल रास्ता है। लेकिन ये लोग समझते नहीं है, हम लोग समझते नहीं है, हम लोग आग्रह नहीं करते हैं। हम लोग का एक धारणा कैसे मन में घुस गया, दिमाग में घुस गया, जो माला लेके बैठने से ही, सब काम छोड़ छाड़ के माला लेके बैठने से ही भजन होता है। यह है भजन। इधर माला लेके बैठे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं बेटा थोड़ा सा चूल्हा चेता दे, रसोई करेंगे। गुरुदेव भजन कर रहे हैं, अभी अभी आ रहे हैं। गुरुदेव क्या करेंगे, चेला हमारा भजन कर रहे हैं, माला लेकर के बैठे हैं। गुरुदेव चूल्हा चेताए, बेटा थोड़ा सब्जी अमानिया कर दे, थोड़ा सा रोशनी करना है। बोले हो गया गुरुदेव, और थोड़ा सा, बस हो गया, आ रहे हैं। गुरुदेव देखते हैं बेटा चेला हमारा भजन कर रहा है। गुरुदेव सब्जी उब्जी अमानिया करके रसोई तैयारी किए हैं। बेटा थोड़ा छोक लगा दे, थोड़ा सब्जी उब्जी थोड़ा बने, बस बाबा बस यही तो, बस नियम हो गया हो गया। गुरुदेव देखते हैं चलो बेटा हमारा चेला भजन कर रहा है। गुरुदेव रसोई करके भोग लगा करके, अब दोपहर हो गया, पारस की है 2 थाली में, बेटा ले हो गया, अब चल प्रसाद पा ले। तो चेला कहते हैं कितना और गुरु आज्ञा लंघन करेंगे, गुरुदेव बार बार कह रहे हैं इतना लंघन करना ठीक नहीं, चलो गुरु आदेश पालन करना चाहिए। तो ऐसा है आजकल हमारे ये भजन पद्धति ऐसे हैं। सेवा नाम से विरक्ति, सेवा जैसे ये बंधन का कारण। हम लोग घर छोड़ के आए हैं क्या, ये आश्रम के जो कर्म निर्वाह के लिए, कर्म करने के लिए, ये नहीं समझते हैं जी भजन का ही अंग है, ये सेवा है। एते के वैष्णव सेवा परम उपाय। जितना उपाय है भगवत प्राप्ति के लिए, जितना उपाय बताए गए हैं शास्त्र में, तो कहते हैं एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय। साधु संत सेवा जो है ये परम उपाय, सबसे सरल सहजतम उपाय है। क्यों, प्रभु कृपा करने से सब कुछ अलभ्य वस्तु भी लभ्य हो जाता है। लेकिन हम लोग इसमें कोई रुचि नहीं लेते हैं, सोचते हैं ये सब बेकार, हमारा भजन नहीं होता है। भजन माने माला लेकर के बैठ जाए, ये भजन है। लेकिन इसमें तीनों काम हो जाता है, कायिक वाचिक मानसिक हो जाता है भजन। तीनों भजन है ना, कायिक भजन शरीर के द्वारा भगवत सेवा आदि, वैष्णव सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, ये कायिक भजन है। वाचिक भजन है, मुख में भगवान के नाम संकीर्तन करना, मानसिक मन में प्रभु का चिंतन करना, 3 प्रकार भजन है। तो ये जो भगवत सेवा है इसमें तीनों भजन होता है। इंद्रिय के द्वारा हम वैष्णव सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा कर रहे हैं, तत्पर हैं। हम तो संसारी लोगों के लिए तो कर्म नहीं कर रहे हैं, हम तो स्त्री पुत्र पालन पोषण के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं। हम कर्म किस लिए कर रहे हैं, न वैष्णव सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। गुरु गोविंद प्रसन्न हो जाए तो हमारे मार्ग सरल हो जाएगा। उनकी कृपा से बहुत जल्दी हम अपने लक्ष्य स्थल में पहुंच जाएंगे। तो इंद्रिय के द्वारा भगवत सेवा, कायिक भजन हो जाता है, मुख में नाम करते रहो अखंडो, वाचिक भजन हो जाएगा, और मन को रखो प्रभु के चरण में, प्रभु के चिंतन करते रहो, काम करते रहो, तीनों भजन हो जाएगा, है ना। तो यह है सरल उपासना पद्धति। नहीं तो तुम समय का इंतजार करोगे जो कब हमको फुर्सत मिलेगा, सब काम से निवृत्त होकर के हम एकांत में बैठ करके माला लेके बैठेंगे, तो ऐसा बात नहीं। ऐसे समय मिलना बहुत कठिन है, समय निकाल जाएगा, भजन होगा नहीं। माला वाली परंपरा जड़वादी परंपरा बन चुकी है। बाबा ठीक कहते हैं। ज्ञान कर्म और मुक्तियों का संगम है, तो जो कह रहे हैं साथ तीनों चल रहा है। कर्म भी मन भगवान में, जड़ वस्तु में नहीं, भगवान भगवान से कर रहे हैं। मन भी सूरज गया, होगा नहीं, ये होगा नहीं, जब मैंने कहा नहीं हो तब तक होगा नहीं।
ना इस तरह से जो कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार भजन अगर जुगपत चलता रहे, संसार जीवन में भी संसारी लोग कर्म करना जरूरी है लगन, लेकिन वो अगर चिंतन करे कि ये कर्म जो है प्रभु का कर्म है, प्रभु हमारे द्वारा करा रहे हैं, संसार में हमको जन्म दिए हैं, कर्म करना जरूरी है, लेकिन ये हमारे कर्म नहीं, प्रभु का कर्म, प्रभु जैसे कराते हैं हम ऐसे करते हैं। हमारे कर्म के उद्देश्य है प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम कर्म करते हैं। ऐसे समर्पित होकर के प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। और आपने भोग सुख के लिए जो कर्म किया जाता है, वो कर्म उसका बंधन का कारण हो जाता है ना। तो कायिक भजन जब तुम समर्पित होकर के भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे, तो जो शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा जो भी कर्म करोगे वो कायिक भजन हो जाएगा। मुख में प्रभु का नाम करो और मन में प्रभु का चिंतन करो। ये अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो बहुत सरल, बहुत सहज तरीका से तुम बहुत जल्दी भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। अभ्यास बन जाएगा। अभ्यास। और समय का इंतजार करोगे, जो कब शुभ समय आ जाएगा, आप सब कर्मों से निवृत्त होकर के हम एकांत में बैठ करके भजन करेंगे, ऐसा संभव नहीं है ना। परंतु बाबा संख्या का कोई जरूरी नहीं, निरंतर संख्या का जरूरी है। तुम्हारा मान लो प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के भजन करने के लिए बैठते हो, ऐसे नियम करो जी हम इतना समय तक, हमारा जब तक हमारा आश्रमिक कर्म हो या सांसारिक कोई भी कर्म हो, जब तक हमारा समय मिलता है, जितना अधिक से अधिक समय दे सकते हैं, इतना समय तक हम इतना संख्या करेंगे प्रतिदिन नियम करके। अगर मान लो संख्या कम होता है, समय कम है, तो निद्रा से घटा करके समय निकाल लो, जल्दी जल्दी सो जाओ, जल्दी जल्दी उठो। हमारे एक बाबा थे, हम एक साथ रहते थे भानुपुर में। बाबा एक वृद्ध बाबा थे, वो गुफा में रहते थे, बहुत विरक्त संत थे, बहुत विरक्त, माधुकरी चोर के कुछ खाते नहीं थे। वही हमको रखे थे वही भानुपुर में। वृद्ध थे, 80 साल उम्र था उस समय, माधुकरी करते थे, हमको उनके पास रखे थे। 7 साढ़े 7 बजे सो जाते थे संध्या को 7 साढ़े 7 बजे सो जाते थे, 10 बजे उठ जाते थे। 10 बजे जब हम लोग कीर्तन में बैठते हैं उस समय उठ जाते थे। उठ करके एकदम सुबह तक बैठ के भजन करना गुफा के अंदर। 80 वर्ष की उम्र उस समय था, अभी तो 30 साल हो गया शरीर छोड़ दिया। हम उनके साथ रहते थे। 80 वर्ष की उम्र में बैठ जाना। 10 बजे से नियम, 10 बजे से 5 बजे तक बैठ के शंकापूर्वक नाम करना। तो इसे ऐसे समय निकालना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। इसको तो कहते हैं तपस्या। तपस्या माने ताप सहा, तपस्या, ताप को सहन करना, ये कष्ट को सहन करने का नाम है तपस्या। खाएंगे पिएंगे सोएंगे तो तपस्या थोड़ी होता है। इसके लिए तुमको समय निकालना पड़ेगा, निद्रा से समय निकालना पड़ेगा, ताप को सहन करना पड़ेगा। ये तपस्या, ताप सहा, तपस्या। हाँ, तो समय को निकालना पड़ेगा। जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, उठ करके आसन में बैठो, बैठ करके शंका पूर्वक नाम करो। जो आज हम इतना शंखा हम प्रतिदिन नियम करके करेंगे, शंखा, इतना शंखा। और बाकी शाम को भी एक समय निकाल लो, सब कर्मों से निवृत्त होकर के आश्रम में बैठ करके जो साधु संत जो भी ब्रज में आए हैं, उनका तो कोई और तो कोई काम नहीं है। आश्रमिक जीवन में भी उनका एक समय है, बाकी समय जा करके वो आश्रम में बैठ करके शंखापूर्वक नाम शंखा पूर्ण करना चाहिए। तो उसमें माना थोड़ी है, लेकिन बाकी समय ये भी वृथा नहीं जाना चाहिए। एक पल एक क्षण वृथा नहीं जाना चाहिए। काम करते हैं, मुंह बंद नहीं होना चाहिए, अच्छा लगे या ना लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बर्तन मान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण। रसोई कर रहे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मुंह बंद नहीं होना चाहिए। तुम्हारा साधन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। ये सरल उपाय, ये मान लो।
ये अभ्यास करो। बिना किए होता है, हाँ? बिना किए होता हाँ, एक बार अभ्यास हो जाएगा ना तो फिर देखना ऑटोमेटिकली तुम्हारा नाम चलता रहेगा। है। सुने भी होता है ये बाबा, हाँ? सुने भी होता है, ऐसा है ना? कहता ही होता है। तो इस तरह से जो नाम के प्रति आदर बुद्धि लेकर के संत अपराध वैष्णव अपराध से दूर रह करके सब संत के प्रति, संत के चरण में अगाध श्रद्धा लेकर के जो हरिनाम करते हैं तो प्रसादोदति रुचि कृष्ण संकीर्तन है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे हरिनाम संकीर्तन में रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। और मान लो ऐसा नहीं होता है, नाम के प्रति वो आदर बुद्धि नहीं है, हर समय नाम करते नहीं है, इधर अपराध प्रवण मन, संत के प्रति आदर बुद्धि नहीं है, फिर अपराध के प्रति भय नहीं है। अपराध बड़ा खतरनाक चीज है। कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार, नाम लइलो अपराधीर ना है विकार। इसीलिए भजन कम हो ठीक है, फिर भी संत अपराध महत अपराध ये नहीं होना चाहिए। 10 विधा नाम अपराध बताए हैं, लेकिन उसके अंदर ये संत अपराध जो है, गुरु अपराध जो है, ये सबसे बड़ा विघातक अपराध है। ये अपराध अगर संगठित हो जाता है तो बड़े बड़े भजनानंदी को भी वो पछाड़ देते हैं। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ऊपरी छिन्न तार सुखी जाए पाता। मत्त हस्ती, वैष्णव अपराध कैसे हैं? जो मत्त हस्ती, कहीं बागीचा में घुस गया तो लता पता जो वो है उसको उखाड़ के फेंक देता है। ऐसा ही वैष्णव अपराध, संत अपराध, महत अपराध अगर हो जाता है तो ये भक्ति कल्पलता को उखाड़ के फेंक देता है, फिर होना संभव नहीं है। इसलिए भजन तो करते हैं, क्या बाबा? बचने उपाय हर स्थिति में कायम मन वचन से कोई वैष्णव के प्रति अनादर बुद्धि, किसी का निंदा ना करना, कायम मन वचन से किसी को दुखी नहीं करना, उनको प्रसन्न करने का चेष्टा। अगर मान लो अजानित, एक जानित अपराध, एक अजानित अपराध, अपराध संत अपराध 2 प्रकार का है। वृंदावन धाम में ये संत अपराध ज़्यादा होने का संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ सब चारों संत संत है ना, साधु संत विराजमान है। यहाँ जो ब्रजवासी है, जो भी गृहस्थी है, ये सब साधारण नहीं है, जो ब्रजवास करने के लिए ब्रज में आए हैं, भजन करते हैं। हम क्या जानते हैं, हम तो देखते हैं गृहस्थी न जाने वो कितनी ऊंची स्थिति है। ऐसे बहुत सारे गृहस्थी आते हैं हमारे पास, उनकी जो भक्ति भावना, उनकी जो एकाग्रता, उनकी जो व्याकुलता देख करके कभी कभी हम लज्जित हो जाते हैं। ये देखो, एक गृहस्थी होकर उनके भीतर कितना सुंदर भक्ति भाव, हमारे अंदर तो ऐसे भक्ति तो है नहीं। तो यहाँ सब वैष्णव है, इसलिए एक साधारणीकरण, साधारणी बुद्धि हो जाती है, जो ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है। कभी कभी निंदा कर बैठते हैं, कभी अभी अवहेलन कर बैठते हैं, कभी तो समालोचना कर बैठते हैं, कभी तो द्वेष कर बैठते हैं, कभी झगड़ा कलह कर बैठते हैं। ये सब कारण से संत अपराध होने का संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए देखना चाहिए कायम मन वचन से कोई संत दुखी ना हो। एक जानित अपराध, एक अजानित अपराध। कभी कभी क्या होता है, अजानित अपराध हम जानते नहीं हैं, जो ये संत के चरण में, ये संत हमारे ऊपर अप्रसन्न है, ऐसा भी होता है। मान लो तुमने कुछ कह दिया उस बाबा को हमारे संबंध में, और बाबा ने उसको सत्य समझ करके हमारे ऊपर भयानक असंतुष्ट हो गया, असंतुष्ट हो गया। तो वास्तव में ऐसा है नहीं, हमने कुछ ऐसे उनके संबंध धारणा नहीं किए हैं, उनकी कोई अकल्याण बोलो कोई चिंता भी नहीं किए हैं, कभी कलह भी नहीं किए हैं, लेकिन तुमने ऐसे कुछ कह दिया जिस कारण वो शब्द सुन करके हमारे पर असंतुष्ट हो गया। ऐसा होता है ब्रज में, बहुत सारे हम देखे हैं, होता है अकारण। इसको कहते हैं अजानित अपराध।
तो ये अजानित अपराध तो प्रभु कृपा करके जब नाम के शरणापन्न हो जाते हैं, भगवत शरणापन्न हो करके भगवत चरण में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तुम कृपा करो, हमारा कहाँ अपराध हो गया है, तुम कृपा करके हमको बता दो, हम उनके चरण कमल में सानिध्य में जा कर के उनसे क्षमा याचना करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे व्याकुलित तो होकर के भगवत चरण में प्रार्थना करने से फिर प्रभु उसको बता देते हैं, उसको मौका मिल जाता है। नहीं ऐसा भी होता है, प्रभु कृपा करके उस वैष्णव अपराध से उसको मुक्त भी करा देते हैं। या इस जगह पर ऐसा भी होता होगा कि हम तो अपनी जगह पर सही हैं, अब वो गलत मान बैठे हैं, तो फिर हमें क्षमा मांगने की ज़रूरत क्या रहे? हैं? हम तो अपनी बात पर सही हैं, अगर वो हमारी बात झूठी बात पर ना झूठी बात पर ये असंतुष्ट होगा, है, तो उसका हम वो उसमें भी क्या होगा, कर वो सकते भी हैं? तुम्हारा भजन में बाधा आ जाएगी। वो भजन आनंदी है, भजन करते हैं, साधारण आदमी नहीं, उसको भजन करते हैं। वो अगर दुखी हो जाता है तो उसके लिए भी तुमको थोड़ा सा भजन में अनर्थ हो जाएगा। इसको कहते हैं अजानित लेकिन अपराध। हमने तो कोई अपराध नहीं नहीं किया। होने से भी ऐसा होता है, भक्ति मार्ग में होता है। हम प्रैक्टिकल हम कई बार देखे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल हमने देखा है ऐसा। एक बार क्या हुआ, हम आगे और आलोचना करेंगे, इस संबंध में जानना जरूरी है। अजानित अपराध। एक बार सनातन गोस्वामी राधा कुंड किनारे में खड़े होकर के लीला चिंतन कर रहे हैं। उस समय तो ऐसे मकान दुकान नहीं थे, उस समय जंगल ही जंगल था। वो लीला चिंतन कर रहे हैं तो स्फूर्ति दशा प्राप्ति हुई। स्फूर्ति दशा में देख रहे हैं कि एक सुंदर लता गुल्म पुष्प की झाड़ी है। राधा रानी आकर के इस पुष्प गुच्छ उसको तोड़ने के लिए छलांग मार रही है, लेकिन पुष्प गुच्छ थोड़ा ऊपर है, राधा रानी के हाथ में आ नहीं रही है, और राधा रानी छलांग मार रही है ऐसे राधा कुंड के किनारे में। ठाकुर जी आए हैं, ठाकुर जी आकर के उनको ऐसे पकड़ करके ऊंचा कर दिया। ऊंचा कर देने से आप पुष्प गुच्छ को राधा रानी पकड़ लिया, राधा रानी के हाथ में आ गई। अब ठाकुर जी ने छोड़ दिया राधा रानी को। छोड़ देने से आप राधा रानी पाँव को हिला रहे हैं आप, हैं, और लता गुल्म पकड़ करके झूल रहे हैं। ठाकुर जी हंस रहे हैं। ये स्फूर्ति दशा प्राप्त होने से सनातन गोस्वामी भी जम के हंस रहे हैं, ठाठा के हंस रहे हैं। ये लीला स्फूर्ति हो गई है। उस समय एक खंज कृष्णदास, टेरी मेरी चलन है, वो रहते थे मथुरा के पास। वो सुने हैं जो सनातन बाबा नाम के महान संत रहते हैं ब्रज में, चलो उनके दर्शन मिल जाए तो हमारे सौभाग्य है। उनके सानिध्य में जा कर के थोड़ा सा उनके आशीर्वाद ले करके फिर हम आएंगे। तो ऐसे इच्छा लेकर के मथुरा से डंडा लेकर के धीरे धीरे आ रहे हैं। अब उस समय ये स्फूर्ति दशा प्राप्त होकर के सनातन गोस्वामी ठाठा के हंस रहे हैं, इधर उधर कोई है नहीं। तो खंज कृष्णदास, उनका नाम था कृष्णदास, खंज कृष्णदास बाबा देखते हैं जी यहाँ तो कोई है नहीं और हमको देख के हंस रहे हैं। ओ हमारे वो टेरी मेरी चलन है, वो अष्टवक्र मुनि जैसे टेरी मेरी ऐसे चलन है ना, तो ये हमारे टेरी मेरी चलन देख करके ऐसे हंस रहे हैं। ये तो देखने में हम तो ऐसे ही हैं ना, तो दुखी हो गया, दूर ये कैसे संत है, हम हैं इनको दर्शन करने के लिए और ये देखो हमको दिख करके हंस रहे हैं। तो दुखी हो करके चले गए मथुरा, वो जहाँ रहते थे वहीं पर। संत चले गए। संत चले गए दूर से ऐसी धारणा लेकर के, जो हमको दिख करके हंस रहे हैं, हमारी टेरी मेरी चलन है, हमको मजाक कर रहे हैं, देखो हमको देख कर किस तरह से हंसते हैं। संत हो करके ऐसे मजाक करना ठीक है? भावना उनकी। चले गए, चले जाने से स्फूर्ति समाप्त हो गई। अब स्फूर्ति नहीं होती है, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, हृदय गदगद भाव नहीं है, एक शुष्कता आ गई, स्फूर्ति दशा नहीं हो रही है, कोई उत्साह नहीं, कोई उल्लास नहीं, कोई अश्रुधारा नहीं। तो जाके और जो रूप गोस्वामी थे और जो दो एक जन गोस्वामी थे, उनसे जाके आलोचना की है हमारी ऐसी स्थिति क्या हो गई, हमसे क्या
अपराध हो गया, जिस कारण हमको ये स्फूर्ति दशा ये नष्ट हो गया, स्फूर्ति नहीं हो रही है, क्या बात है। तो लक्षण सुन करके समस्त संत जो भी रूप गोस्वामी आदि जो महान संत थे, कहते हैं ये तो संत अपराध का ही लक्षण दिखने में आता है। कहीं संत अपराध होने से ही ऐसे लक्षण दिखने में आता है, तो संत अपराध तो कहीं होने का संभावना नहीं है, क्योंकि हम कोई संत के पास गए नहीं, कोई संत हमारे पास आए नहीं, अपराध होने का संभावना ही नहीं है। जहाँ कोई संत से कोई संपर्क ही नहीं है तो अपराध कैसे होगा, ये तो कोई संभावना है नहीं। बोलता है नहीं, ये जो लक्षण है ये तो अपराध का ही संभावना है। तो क्या किया जाए। तो ब्रज में उस समय अल्पसंख्यक संत रहते थे इधर उधर जंगल मंगल में। एक काम करो, सबके पास जा करके तुम दंडवत प्रणाम करके आ जाओ, तो पता चलेगा। कोई असंतुष्ट होगा तो उनके व्यवहार से पता चलेगा। तो सनातन गोस्वामी एक एक करके जो संत जहाँ जा रहे थे, उस समय तो इतना संत नहीं था, हजारों संत लाखों संत ऐसे तो उस समय नहीं था। उस समय तो 2-4 संत ही रहते थे जंगल मंगल में। उतना सुविधा नहीं थी कि संत रह करके खूब भजन करेंगे, उतना सहज नहीं था। खाने का नहीं, पहनने का नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, कठिन था उस समय। उस समय एकमात्र भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के ही ब्रज में आते थे, कठोर जीवन व्यतीत करते थे, कठोर तपस्या के द्वारा उपासना करते थे। तो ढूंढते 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 मथुरा के पास वो खंज कृष्णदास बाबा, उनके पास गए, जा कर के दंडवत प्रणाम किए। आप कहाँ से आए हैं? नहीं, मेरा नाम है तो ऐसे सनातन दास, हम आए हैं आपके पास। नाम सुन करके नाराज हो गए। हाँ, आपने हमको अपमान किया, आपने हमको अपमान किया। हम गए थे, आपका नाम सनातन गोस्वामी, आपका नाम सुन करके बड़े आदर बुद्धि लेकर के हम गए थे आपके पास, लेकिन आपने हमको ऐसे अपमान कर दिया संत हो करके। हम छोटे हैं, ठीक है, हम भजनानंदी नहीं हैं, लेकिन हम गए थे आपके सानिध्य में आपसे थोड़ा सा संभाषण करने के लिए, लेकिन आपने हमको अपमान कर दिया। बोले हमने अपमान किया? बोलता हम गए थे आपके पास, आप ऐसे हंस रहे थे, हमको देख करके ठाठा के हंस रहे थे। कब गए थे? फलाना दिन गए थे। तो याद आया, तो उस दिन तो हमने तो ऐसे ही कोई लीला स्फूर्ति के कारण हमने ऐसा हंसे थे। समझ गया जो यही अपराध होगी, इसको कहते हैं अजानित अपराध। फिर उनको समझाया, बहुत अच्छी तरह से समझाया, समझा करके बड़े विनम्रता से, बड़े आदर बुद्धि से उनसे समाजाचना किए हैं। एक भाषा है, एक व्यवहार है। समाजाचना माने ऐसे नहीं अच्छा ठीक है हमको क्षमा कर देना, बस अच्छा हो गया, ठीक है, बढ़िया हुआ, ठीक है, हम भी आपके पास नहीं जाएंगे, आप भी हमारे पास कभी आना नहीं है, बहुत हो गया महाराज, दंडवत, महाराज क्षमा कर देना। आजकल के ऐसे समाजाचना ऐसा होता है। गुस्सा भीतर में, क्रोध बहुत है। ठीक है महाराज, दंडवत दंडवत, ठीक है, बढ़िया हुआ, अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, अच्छा हुआ, हम कभी आपके पास आएंगे नहीं, आपसे बात करने का हमारा ज़रूरत नहीं, क्षमा कर देना महाराज, मांग छूता हूँ, बस ठीक है, आप रहिए आपकी भावना से, कोई लेना देना नहीं है हमारा। यह है समाजाचना। ऐसा नहीं, समाजाचना माने उनको प्रसन्न करो, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। वो प्रसन्न हो जाएंगे तो समझ लेना तुम्हारा क्षमा हो गई है। प्रसन्न करना पड़ेगा। इसमें बहुत समय लग जाता है, कभी कभी बहुत समय लग जाता है, बहुत दिन जा कर के उनको प्रसन्न करने के लिए तुमको कोशिश करना पड़ेगा। फिर वो प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर मान लो क्षमा हो गया। बिना प्रसन्नता क्षमा नहीं होगी। कभी कभी भीतर में अप्रसन्नता, आप बार बार समाजाचना कर रहे हैं, ठीक है हाँ क्षमा कर दिए, ठीक है भैया, आप जाइए जाइए महाराज, जाइए, क्षमा हो गया, क्षमा। लेकिन भीतर में अप्रसन्नता, ऐसा नहीं, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा ना। तो इसको कहते हैं अजानित अपराध। ये अजानित अपराध, इससे तो मुक्त हो जाता है जल्दी भगवत कृपा से, भगवत कृपा से नाम की शरणापन्न हो करके नाम आराधना करने से, नाम की कृपा से धीरे धीरे वो तो मुक्त हो जाता है। लेकिन जानित अपराध, जानबूझ करके कोई संत को हमने कष्ट दिया, दुखी किया, वचन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा,
तो वो होता है जानित अपराध। ये जानित अपराध बहुत खतरनाक है। अजानित अपराध तो ये तो मुक्त हो जाता है प्रभु, फिर उसको कृपा। ऐसे हमारे सामने भी ऐसा हो गया, आज नहीं काल कहेंगे दो एक घटना अजानित अपराध संबंध में, दो एक घटना ये जानना जरूरी है। इसमें क्या होता है, साधक में देशों के लिए, रक्षा के लिए विवेक चाहिए, जान सके, ज्ञानी को अनजान में हो नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है बाबा संत के चरण में श्रद्धा। श्रद्धा नहीं होने से तुमको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तुमको अपराध हो ही जाएगा। अगर तुम्हारे भीतर संत के प्रति श्रद्धा नहीं है तो भूल हो ही जाएगा, जान के हो अनजान से हो अपराध हो ही जाएगा। अपराध से मुक्त होना संभव नहीं है। श्रद्धा बड़ी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए। अवनौमि तो शीरंग साधु पदाम विजय, ये जो श्रद्धा के साथ जो संत के प्रति जो आदर बुद्धि, ये होना जरूरी है। अगर आदर बुद्धि होने से क्षमा भी हो जाती है, प्रेम भी हो जाता है, दोनों होता है। और श्रद्धा नहीं रहने से अपराध है, अपराध कहीं ना कहीं तुमको अपराध हो ही जाएगा।